महाराणा प्रताप, जिनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था, यह भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे शक्तिशाली राजपूत राजा थे जिन्होंने जन्म भले ही मेवाड़ में लिया, पर ये आज पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के राजा महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनकी माता महारानी जयवंती बाई थी, जो कि महाराणा प्रताप की पहली गुरु भी थी। उदय सिंह की और पत्नियां भी थीं, जिनमें से एक महारानी धीर बाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल मेवाड़ का राजा बने, और बाकी पत्नियां चाहती थीं कि उनके बच्चे मेवाड़ का राजा बने। इसी वजह से पूरे राजवंश में टूट फूट हो गई, और इसी वजह से टोडरमल और जयसिंह जैसे कुछ राजपूत राजा जाकर अकबर से मिल गए। उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने साथ कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। टोडरमल और जयसिंह जैसे राजपूतों के अकबर के साथ मिलने से महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने भीलों की सेना बनाई और अकबर के सामने डट कर खड़े रहे। महाराणा जब भी युद्ध मैदान में आते थे तो साक्षात यमराज प्रतीत पड़ते थे, क्योंकि 7.5 फीट हाइट, साथ में 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच और 10 किलो की तलवार के साथ राणा साक्षात यमराज प्रतीत पड़ते थे। महाराणा प्रताप के बाजुओं में इतना बल था कि इन्होंने अपने एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित बीच से काट डाला, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का एक बहुत ही क्रूर तथा हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या रखने वाला क्रूर सेनापति था। हालांकि अकबर को भी पता था कि महाराणा प्रताप से लोहा लेना उसको इतना आसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर महाराणा प्रताप से एक बार चित्तौड़गढ़ में भिड़ चुका था। हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उसका कब्जा हो गया, पर उसे दुर्ग के अंदर ना तो महाराणा मिले और ना ही खजाना। इसी कारण उसने 30,000 निर्दोष नागरिकों को मार डाला, पर उसको इसकी कीमत 16,000 मुगलों की जान देकर चुकानी पड़ी। इस युद्ध में लगभग 8,000 राजपूतों ने अकबर के 16,000 सैनिक मार गिराए थे। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को टालने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को 4 बार संधि प्रस्ताव भेजा, जिसमें सबसे पहले उसने सितंबर 1572 में जलाल खान कोरची को भेजा, जो कि बहुत मीठा बोलता था। तो अकबर को लगा ये प्रेम से बात कर महाराणा को मना लेगा, पर महाराणा प्रताप ने जलाल खान को ये कह के मना कर दिया कि खान साहब, मेवाड़ के शासक तो भगवान एकलिंग जी हैं, मैं तो उनका दीवाना हूँ। जब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल जाता, मैं क्या जवाब दूँ। ये सुनकर जलाल खान समझ गया कि महाराणा नहीं मानेंगे। इसके बाद अकबर ने कुंवर मान सिंह को 1573 में महाराणा प्रताप के पास फिर भेजा, जो कि मुगल साम्राज्य की शक्ति में चूर था। उसने सोचा कि हम महाराणा को अपनी शक्ति से झुका लेंगे, लेकिन उसको भी वही जवाब मिला तथा महाराणा ने संधि की बात टाल दी और मान सिंह भी खाली हाथ लौटे। फिर उसके बाद अक्टूबर 1573 में अकबर ने राजा भगवान दास को भेजा, जो कि मान सिंह के पिता थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मान सिंह भगवान दास का भतीजा था, जिसे वह अपने पुत्र समान मानते थे। भगवान दास के आने पर महाराणा ने उनका खूब स्वागत किया, पर अंत में उनके संधि प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। हालांकि भगवान दास ने महाराणा को कई लालच देने की कोशिश की कि यहाँ आपका ही राज चलेगा, बस आप मुगलों की पराधीनता स्वीकार कर लें। तो इसके जवाब में महाराणा ने यही कहा कि स्वतंत्रता के बदले स्वर्ग का राज्य मिलने पर भी उसे तुच्छ कहा जाता है। इसके बाद अंत में राजा टोडरमल आए और महाराणा ने उनके संधि प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और उनको भी खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार अकबर ने आधा हिंदुस्तान तक महाराणा को देने का प्रस्ताव रखा, तो महाराणा ने उसे भी ठुकरा दिया और दूत से कहा, हमें खैरात नहीं, सिर्फ हक चाहिए और वो देने की जरूरत नहीं, हम खुद छीन लेंगे। सारे संधि प्रस्ताव ठुकराने के बाद 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी क्षेत्र की बनावट कुछ इस प्रकार से थी कि उसमें पूरी सेना का एक साथ जाना असंभव था। इसी कारण मुगल सेना के कुछ ही सैनिक साथ में आ पाते थे और इसी का फायदा महाराणा प्रताप को मिला और महाराणा प्रताप के सैनिकों ने
मुगलों के हजारों सैनिकों को मार गिराया। अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व सेनापति मानसिंह कर रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपने बेहद ही खूबसूरत नीले रंग के घोड़े चेतक के ऊपर बैठकर मुगल सैनिकों का संहार कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने कई मुगल सैनिकों की लाशें बिछा दी। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप मुगल सेना के बीचों बीच पहुंच गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुगल सेना ने एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया, पर महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी योद्धा का सामना करना मुगल सैनिकों के लिए आसान नहीं था। युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप ने कई सैनिक मारे, परंतु मुगल सैनिक की एक बर्छी उनके शरीर पर लग गई और उनका घोड़ा चेतक भी काफी घायल हो चुका था। पर चेतक काफी समझदार और स्वामी भक्त था। महाराणा प्रताप के प्राणों को संकट में देखते ही वह उनको युद्ध क्षेत्र से काफी तीव्र गति से निकाल ले गया। पैर में चोट लगे होने के कारण युद्ध क्षेत्र से निकलते ही चेतक की गति थोड़ी धीमी पड़ गई, परंतु मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। ये देखते ही उस स्वामी भक्त घोड़े ने अपने प्राण की चिंता न करते हुए बहुत ही तीव्र गति से दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक बड़ा सा नाला उनके सामने आ गया, जो कि एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से अलग करता था। अब पीछे पड़ी उस मुगल सेना से बचने के लिए महाराणा प्रताप को वह नाला पार करना बहुत जरूरी था। और अब मुगल सैनिक सोचने लग गए कि अब महाराणा को हमसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इतना बड़ा नाला पार करना राणा के घोड़े के लिए आसान नहीं होगा और उसे रुकना ही पड़ेगा। परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि नाले के पास आते ही चेतक ने अपनी गति और तीव्र कर दी, मानो हवा से बातें कर रहा हो, और देखते ही देखते उसने 27 फीट का नाला पार कर दिया। परंतु काफी थक जाने की वजह से उस नाले को पार करते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद कभी नहीं उठा। अपने घोड़े की ऐसी हालत देखकर महाराणा फूट फूट कर रोने लगे और चेतक का सिर अपनी गोद में रखकर वहीं मूर्छित हो गए। इस नजारे को मुगल सेना के साथ साथ महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह भी देख रहे थे। इस नजारे को देखकर शक्ति सिंह को बहुत आत्मगिलानी हुई। उनके मन में अपने लिए एक घृणा का विचार उत्पन्न होने लगा कि इस महान इंसान के लिए एक मूक जीव ने भी अपने जीवन की बाजी लगा दी और मैं तो फिर भी उनका छोटा भाई हूँ। और शक्ति सिंह ने अपने मन में ठान लिया कि आज से मैं मुगलों का साथ छोड़कर अपने भाई महाराणा प्रताप का साथ दूंगा। मुगल सेना ने जब महाराणा प्रताप को चेतक की मृत्यु के गम में बेहोश देखा तो उनके चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान आ गई कि महाराणा प्रताप चेतक के गम में कमजोर पड़ चुका है। अब महाराणा प्रताप को काबू करना मुश्किल नहीं होगा। पर मुगल सेना को महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए उस नाले को पार करना था। उस नाले को पार करने का एक छोटा रास्ता महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जानता था, जो कि वहां से करीब 3 से 4 कोस की दूरी पर था, और उसने मुगलों की मदद ना करते हुए उस रास्ते से मुगलों से पहले महाराणा प्रताप के पास जा पहुंचा और उनको स्नेह पूर्वक उठाते हुए महाराणा से बोला, भैया मुझे माफ कर दो, जो मेरे जैसा अभागा भाई, जो कि आप जैसे भाई को छोड़ के मुगलों से जा मिला। परंतु अब मैं जीऊंगा तो मेवाड़ के लिए और मरूंगा तो मेवाड़ के लिए। तथा अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देते हुए कहा, भैया यहाँ आपकी जान को खतरा है, मुगलों की सेना यहाँ आती ही होगी, आप जल्दी से जल्दी मेरे घोड़े पर बैठकर यहाँ से दूर चले जाइए। महाराणा प्रताप के वहाँ से निकल जाने के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अंतिम संस्कार करवाया। महाराणा के सुरक्षित निकल जाने के बाद पूरी मुगल छावनी में अफरा तफरी मच गई और उनके चेहरे पर महाराणा का आतंक साफ छलक रहा था कि पता नहीं कब महाराणा अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगलों पर हमला बोल दें। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित निकल जाने के बाद महाराणा अपने विश्वास पात्र भीलों के पास चले गए, जहां भीलों ने उनकी मदद करते हुए महाराणा की देखरेख तथा उपचार किया। वहीं शक्ति सिंह को महाराणा की मदद करते हुए मुगल सैनिकों ने देख लिया था और यह बात उन्होंने मुगल छावनी में जाकर शहजादे सलीम को बता दी। यह खबर लगते ही सलीम ने शक्ति सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और कुछ दिनों बाद शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस विनाशकारी युद्ध के बाद अकबर ने लगभग पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया, परंतु महाराणा प्रताप का साहस टूटा नहीं।
तथा उन्होंने जंगलों में पूरे परिवार के साथ रहते हुए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करा। यहाँ तक कि उनके परिवार को खाने तक की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। महाराणा अपने आप को तो भूखा रख सकते थे, किंतु उनसे अपने बच्चों को भूखा नहीं देखा जा रहा था। जंगलों में कुछ न होने पर उन्होंने साग पात से बनी रोटियां खाकर गुजारा किया, परंतु अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं। और धीरे धीरे महाराणा प्रताप का यह साहस देखकर सभी भारतीय राजपूत राजा महाराणा के पक्ष में होने लगे। और वहीं शक्ति सिंह भी मुगलों की कैद से भागने के बाद आजाद होने में सफल रहा। और आजाद होने के बाद शक्ति सिंह ने भारत के राजपूत राजाओं को महाराणा के पक्ष में करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक्ति सिंह तथा सभी राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में देखकर महाराणा प्रताप का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने मुगलों पर फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्होंने कुंभल मेड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। मुगल सेना महाराणा के गोरिल्ला युद्ध को पहले ही अच्छे से जानती थी, इसलिए जहां जहां महाराणा ने अपना दबाव बनाया वहां वहां मुगल सेना महाराणा के भय से पीछे हट गई। और किन सहारा के किले पर भी महाराणा के छोटे भाई शक्ति सिंह ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किन सहारा का किला शक्ति सिंह से छीन लिया जाए। अकबर के आदेश पर मेहबत खान ने बड़ी सी सेना के साथ किले की पूर्वी दीवार को तोड़ दिया और हमला कर दिया, परंतु शक्ति सिंह ने जान की परवाह न करते हुए उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। परंतु ठीक उसी समय महाराणा प्रताप भी युद्ध में अपने भाई के साथ युद्ध में शामिल हो गए और महाराणा प्रताप की जय जयकार सुनते ही मुगल सैनिकों को पता चल गया कि महाराणा प्रताप भी युद्ध में शामिल हो चुके हैं और मुगल सैनिकों के बीच हड़कंप मच गया और वह सब इधर उधर भागने लग गए। और कुछ ही समय में राजपूतों ने मुगलों को वहां से खदेड़ दिया और मेहबत खान को गिरफ्तार कर लिया और किन सहारा किला बच गया। इस युद्ध में मुगलों के 10,000 सैनिक थे, जिनमें से 8,000 मारे गए। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी बहादुरी तथा राजपूत राजाओं की सहायता से अकबर द्वारा कब्जा किए हुए लगभग सभी क्षेत्र वापस अपने कब्जे में कर लिए और कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बना दिया। इसके बाद भी महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच अनेकों युद्ध हुए, जिसमें कभी अकबर सफल होता तो कभी महाराणा। अंत में हार मानकर अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करना बंद कर दिया। काफी दिनों तक राज करने के बाद शेर का शिकार करने के लिए कमान को खींचने पर महाराणा प्रताप के पेट पर बहुत जोर से चोट लगी, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गए और वह घाव कुछ दिनों में बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए। राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है। वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का। जय एकलिंग का ज्वार जगा, जागा था खड्ग भवानी का। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर सम्राट, पराक्रमी, साहसी, राष्ट्रभक्त को सत सत नमन। जय हिंद।